मदद कर रहा, कौन कैसे निकलेगा? कोई आए, कोई पूछे, जैसे कोई हमें पूछता है, हमें समझता ही नहीं कोई है। लोकल क्लास है, हम लोग थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास वाले को कौन पूछता है? और 11 दिन हो गया हम अपने अंदर खड़े नहीं हो रहे। जम्मू की इन तबाही भरी फ्लैश फ्लड्स के बाद अब दर्द की कहानियां सामने आ रही हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि जिंदगियां हैं, और आज हम आपको दिखा रहे हैं एक माँ का वो दर्द जो हर दिल को हिला देगा। कैमरे के सामने फूट फूट कर रोती ये महिला कह रही है, पूरा घर तबाह हो गया, कीचड़ ही कीचड़ है अंदर, सारा सामान बाहर पड़ा है खुले आसमां के नीचे। 11 दिन हो गए, कोई नहीं आया हमारी मदद के लिए, कोई सुनने नहीं आया। उसकी चीखों में बेकसी है, उसकी आंखों में सवाल है। उसका बेटा पिछले 11 दिनों से काम पर नहीं जा पाया है। परिवार के पास खाने को अनाज तक नहीं बचा। मैं कंपनी बाग की एक ऐसे घर में मौजूद हूँ कि ये भी फ्लड से इफेक्टेड हुए हैं। इनके घर में भी पानी पहुंचा है। इनके घर का सारा सामान जो है वो इस समय घर के बाहर पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा घर इस समय जो है वो पानी और चीकड़ से भरा हुआ है। कब से परेशान हो? कितने दिन से बाहर रखा है सामान? पानी आया ना तब से हम परेशान हैं, कोई नहीं मदद कर रहा, कौन कैसे निकलेगा? ऐसे ये दर बदर भी मकान ही नहीं है, कहाँ जाना है? किसी ने मदद की आपको? मदद कैसे करेंगे? अपने अपने के सभी को पड़ी है, ऐसे कौन करेगा? कोई करे हेल्प, कोई आए, कोई पूछे, जैसे कोई हमें पूछता है, हमें समझता ही नहीं कोई है। लोकल क्लास है, हम लोग थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास वाले को कौन पूछता है? ऐसी बात नहीं है, आपकी नहीं पूछता। आजकल जमाने में हमें देखो कितने दिन हो गए, और 11 दिन हो गए हम अपने अंदर खड़े नहीं हो रहे। महिला कांपती हुई आवाज में कहती है, हम कैसे जिएंगे? कौन देखेगा हमें? क्या हमारी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि उन सैकड़ों घरों की हकीकत है जो इस बाढ़ में बर्बाद हो गए। घर की चार दीवारी टूटी, सामान बह गया और अब उम्मीदें भी बिखर रही हैं। सवाल ये उठता है, प्रशासन कहाँ है? राहत टीमें कहाँ हैं? जब इंसान सबसे नाजुक हालात में है तब मदद के नाम पर सिर्फ खामोशी क्यों है? क्यों नहीं कोई इनके तक पहुंचा? क्यों इनको मीडिया के सामने आना पड़ता है अपनी लाचारी बताने के लिए? बेटा क्या करता है काम? यही करता है मतलब हॉस्पिटल में ऐसे ठेकेदार के साथ है, ऐसे प्राइवेट ठेकेदार का भी कोई पता नहीं है कब निकाल देगा। 11 दिन हो गए इसने काम पर गए, काम किसी के घर रह रहे, कोई एक दिन नहीं रहता। 11 दिन हो गए हमने उनके घर रहते हुए, छत ही नहीं है, कहाँ खड़े होना है। इसके अलावा कोई साधन नहीं है आपके? ना कोई साधन नहीं है। क्या साधन? अगर कुछ साधन होगा तो हमारे से बात करते। सारे कपड़े कुपड़े सारे ये कुछ देखो, ये है ना, ये हमारे पास ही है कि ऐसे मैडम उनके घर में काम करती थी, उसने कल मुझे ये कपड़े लेकर दिए। कोई ऐसे उस मैडम ने तरस खा कर मेरे दूसरे फट गए थे, बोलती चल मेरे साथ। उसने बेचारी ने एक सूट लेकर इनको भी एक एक लेकर दिया। ऐसे इनके देखो तो कपड़े कहाँ है? इन देखो तो कपड़े पहले सर्दी के गर्मी के कौन कपड़े हैं इधर क्या है? कुछ भी नहीं है। सिलेंडर है वो भी बह गया, सब कुछ बह गया है। देखिए, इस माँ के आंसू आप लोग जो है वो दूर कर सकते हैं, और कोई एनजीओ कोई अगर मदद करना चाहता है इस परिवार की तो जल्द इनके घर पहुंचे। कंपनी बाग केनाल रोड का जो रास्ता है, साइंस कॉलेज के वाला रास्ता है, उससे आगे इनका घर है। रास्ता थोड़ा कठिन है क्योंकि इस समय पूरा रास्ता भी जो है वो खराब है, और ये इनके घर की हालत है। लड़का प्राइवेट जॉब करता है। देखिए, अब इनके पैर सुबह से लगे होंगे ये, लेकिन इनसे जितना हो पाएगा ये भी कर रहे हैं खुद से, लेकिन ये दोनों करें तो करें क्या अकेले? इसने किया, एक गिर कर गया, इधर ही मैंने एक गिर गया, इधर लगी, दवाई कराई, कितने दिन के बाद। वो 2 चीजें रखी थी मैंने, बस बाकी हुआ नहीं। वो भी बरखा रुकी। ये कैसे करा भैया? आपने फ्रिज भी रखा है ऊपर, तो वो तो बारिश से आएगी, कल तो फिर से खराब हो जाएगा। वो पूरा ही खराब है, पूरा खराब, नीचे गिरा, ऐसे ही उठा के ऐसे ऊपर किया, ऐसे थोड़ा ऐसे कुवाड़ के कारण के ऊपर थोड़ा बहुत कोई नहीं, वो
कोई इस्तेमाल थोड़े हो सकता है। सामान ही कोई नहीं है, सामान का बंदा रख जो लेता है, गारे से भरे क्या चीज है वो। आंटी अंदर जाके दिखाओ, चलो दिखाओ अंदर जाके क्या क्या है, नुकसान क्या हुआ है। द अर्थ न्यूज बार बार यही कह रहा है, अब वक्त है कि सरकार और प्रशासन इन परिवारों तक पहुंचे, क्योंकि पानी उतर चुका है, लेकिन इन मासूमों की आंखों में जो आंसू है वो अब तक नहीं सूखे। ये सिर्फ तबाही की तस्वीर नहीं बल्कि इंसानियत की पुकार है, और अगर अब भी मदद नहीं पहुंची तो शायद इन परिवारों की उम्मीदें हमेशा के लिए डूब जाएंगी। ये एक बेबस माँ है ये, और बेटा प्राइवेट जॉब करता है। बेटा जितना सफाई कर पाया अभी तक वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पूरा सामान इस समय इस परिवार का जो टूट गए हैं, सारा कुछ टूटा है, टूटे हुए सारी चीजें। अपने भाई के पास जा रहे, वो भी बड़ी दूर है, रोज का किराया 100 रुपया लगता है हमारा, इतनी दूर है वो उनका घर। इस घर की वीडियो को शेयर करें ताकि अगर कोई मदद करना चाहे, कोई एनजीओ कोई कुछ अगर इसकी मदद कर सके इस परिवार की थोड़ी बहुत, तो वो करे प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि जम्मू के लोग हमेशा मदद करने के लिए पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार जो हैं वो अभी भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। जो आसमानी कहर बरसा जिसके बाद हर कोई जो है वो प्रभावित हुआ, हर कोई परेशान हुआ। ये हालत है इस समय इस घर की। सब कपड़े, कंबल, बिस्तरे, जितना सब कुछ था सब कुछ तबाह हो चुका है। कंपनी बाग केनाल रोड का ये मामला है। आंटी कुछ भी नहीं बचा, एक चीज भी नहीं बची है। नई चीज बची, देख लो कि क्या बचा है, कुछ भी नहीं आपको दिखाई दे रहा, सारा बाहर निकाला है। वो कोई क्या बचेगा, जो ये 10 फुट पानी है, मकान ही डूबा पानी क्या में। बचेगा? बैठ के बिल बड़ा हो गया तो क्या रहेगा, कुछ ही नहीं रहेगा। ये फिर सारा बेचारा तबाह हुआ है। ये क्या करेगा, मकान बनाया तो ठीक जाएगा, क्या करेगा। आप ही अभी कमाने वाले थे। हाँ इसका डैडी पूरा ये छोटा सा था, इसने 10 पास की और काम पर लग गया, बस तब से काम कर रहा है। हम इसके सिर पर ही है। मैं बीमार रहती, पहले थोड़ा करती थी, अब मैं 5-6 साल से बीमार हूँ, मैं काम नहीं होता मेरे से। देखिए माँ भी अब बुजुर्ग हो चुकी है, बेटा प्राइवेट जॉब करता है, और घर की इस समय इतनी बुरी हालत है कि हम इसको दृश्यों में भी बयान नहीं कर सकते। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत भी आकर मदद कर सकें इस परिवार की, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कंपनी बाग के इस घर में मौजूद हैं हम, और हमारी आज यही कोशिश है कि कितने कुछ ऐसे फ्लड इफेक्टेड लोग हैं जिनके घरों में अभी तक कोई भी एनजीओ नहीं पहुंच पाई, जिनके घर में कोई भी ऐसी टीमें नहीं पहुंच पाई जिन्होंने मदद की। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन तो पहुंच रही है, लेकिन अब ये परिवार सिर्फ एक ही गुहार लगा रहा है कि हमारी मदद जो है वो जल्द से जल्द हो, ताकि इस परिवार का जो गुजर बसर है वो अच्छे तरीके से हो सके, आने वाला कल इनका अच्छा हो सके, क्योंकि ये परिवार इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये कंपनी बाग इलाका है, और कोई एनजीओ अगर हमें देख रही है, कोई भी हमें सोशल एक्टिविस्ट देख रहा है, कोई नेतागण हमें देख रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर आइए और इस परिवार की थोड़ी थोड़ी मदद करिए। देखिए ये परिवार घर के अंदर सोने के लायक ही नहीं है। यही परिवार जानता है कि ये लोगों ने रातें कैसे निकाली होंगी। कल बरसात थी, कल दिन के समय बरसात रही, और आज धूप निकली है, तो इन लोगों को थोड़ा सा लगा है कि चलिए हम अपना थोड़ा बहुत काम करें, क्योंकि पिछले लगातार कुछ दिनों से बरसात चल रही थी, लोगों को अपना सामान निकालने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। भैया अपना नंबर बता दो, कोई आपको अगर करेगा कांटेक्ट कि कहाँ पे मदद के लिए आना है, आप नंबर बोल दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके। 96 97 66 039 7। भैया एक बार फिर से बोलना। 96 97 66 0397। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के घर तक भी कोई पहुंचे मदद के लिए। हाँ ये तो होना ही चाहिए। क्या मांगते हैं मदद में? तो मैं यही मांगते हैं कि हमारा मकान सही कर दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मकान का हमें घर में बिठा दो, हमारा घर चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए धुआं भी निकल रहा है इनके बिस्तरों में से। ये धुआं पानी जो इनके बिस्तरों में घुसा है ना, ये धूप पड़ रही है, अब ये सूख रहे हैं और तभी ये धुआं निकल रहा है। एक माँ है, इस बेबस माँ की मदद करने अगर कोई आ सकता है तो प्लीज जल्दी यहाँ पर पहुंचे। कंपनी बाग कॉमर्स कॉलेज के साथ जो साइंस कॉलेज का गली है, रोड है, उस रोड से आपको आना है। और ये घर आंटी कैसे पहचानेंगे लोग किसका घर है ये मतलब अजीत वो नहीं है, मतलब लेट है अजीत कुमार है। अगर किसी को पूछ के आ गया। हाँ अजीत कुमार है, अजीत कुमार लेट है, मतलब उम्र है। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी। तो सुनीता जी के घर में आप लोग आ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मदद करें। जो कपड़े देना चाहे, जो बिस्तरे देना चाहे, खाने का सामान तो चलो एनजीओ आ रही हैं वो मदद कर रहे हैं,
देखिए सिर्फ ये माँ कह रही है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा घर पहले ऐसा थोड़ा बहुत करवा दो जिससे कि हम अपने घर में रहने के लायक बन सके। इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो आंसू आज इस माँ की आंखों में है वो दोबारा कभी किसी की माँ की आंखों में ना हो। देखते रहिए अर्थ न्यूज़, कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।